तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स। पिछली वीडियो में मैंने कम्यूटेटर और ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा बताया था, आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद मैंने पहले सोचा कि मैं वेरिएशन वगैरह कराऊं, लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग वेरिएशन पहले हम सबसे लाइन वाइज चलते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें। मैंने सबसे पहले पार्टिकल इन अ बॉक्स लिया है क्योंकि ये ऐसा एक कंसेप्ट है जहाँ से क्वांटम का एक्चुअल मतलब पता चलता है। ठीक है, तो आपने वैसे सबने पार्टिकल इन अ बॉक्स पढ़ा होगा, लेकिन ये वीडियो में मैं एक क्विक रिव्यू देना चाहता हूँ और हर चीज छोटी छोटी कंसेप्ट्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे। खाली आपको जो मेन चीजें हैं वो सीखने से नहीं होता, बल्कि आपको छोटी छोटी चीजें उसके पीछे की पता होनी चाहिए, तो वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। लेट्स स्टार्ट पार्टिकल इन अ बॉक्स। ठीक है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल इन अ बॉक्स से स्टार्ट करने से पहले हम कौन सी डायमेंशन बात कर रहे हैं। यहाँ हम सारी वन डायमेंशन बात कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो 1D की बात करते हैं। ठीक है, 1D स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स पार्टिकल बॉक्स में नहीं है। एक्चुअल 1D में पार्टिकल एक वायर की तरह है। वायर देखा है ना, जैसे मान लो आपने एक वायर ली, उस वायर में आपने क्या करा, एक स्पॉट मार्क करा, एक पॉइंट मार्क करा, धब्बा, और उस धब्बे को आप क्या करके देख रहे हो, किस तरह वो धब्बा मूव कर रहा है वायर में। उस वायर में जो धब्बा मूव कर रहा है वो है पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स। ठीक है, 1D बॉक्स का मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल किसी बॉक्स में, किसी डब्बे में नहीं, वो किसी, बस हमने क्या कर दिया है, बांध दिया है। ठीक है, जैसे आपने तार ली होगी, तार आप सबने देखी होगी ना, तार जो है उस तार के बीच में मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया और पॉइंट इधर उधर से, मान लो ये तार है। ठीक है, ये तार, ये इतनी सी तार है, इस तार में मैंने क्या करा है, बस पॉइंट को मार्क कर दिया और पॉइंट इधर उधर क्या हो रहा है, घूम रहा है, वो है पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल को मैंने बॉक्स में बंद किया है। ठीक है, बॉक्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि मैंने उसको कन्फाइन किया है। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या करा है, इमेजिन करा है एक पार्टिकल जो है वो मास m का है और उसे मैंने फ्री मूव करने के लिए कहाँ छोड़ दिया है, एक दो पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं, सिंपली बोलो एक लाइन बना दी है। उस लाइन के बीच में मैंने इसे कहा कि क्या कर, ये मेरे पार्टिकल को मैंने क्या कहा कि तू मूव कर। सपोज करो मैंने ये पार्टिकल मार्क कर दिया और वो पार्टिकल आपको क्या कहा, मैंने इस पार्टिकल को इधर उधर मूव करने के लिए बताया है। ठीक है, तो बस ये पार्टिकल इन अ बॉक्स कुछ और नहीं है 1D बॉक्स, ये सिर्फ एक वायर के बीच में एक मान सकते हो आपकी वायर के बीच में आपका पार्टिकल एक मूव कर। इससे पहले हम बात करते हैं आपकी, ये मैंने दिखा दिया आपको, ये दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के बीच में मैंने एक लाइन बनाई है, पार्टिकल कोई ना कोई है जो यहाँ पे मूव कर रहा है आपका इस सिस्टम के बीच में। ठीक है, अब आप पूछोगे कि अगर पार्टिकल वायर में है तो मैंने ये क्यों बनाई है, बॉक्स का मतलब क्या है फिर बनाने का। एक्चुअली बॉक्स का मतलब ये है कि आपको ये दिखाने के लिए कि पार्टिकल आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, इस बॉक्स का बनाने का मतलब क्या है, बस हमें दिखाने के लिए कि जो मेरा पार्टिकल है वो इस लाइन से या इस वॉल से आगे नहीं जाएगा। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, तो मैंने वॉल्स जो है ना वो डैश बनाई है। अब क्वेश्चन आता है वॉल्स डैश क्यों बनाई है, कंप्लीट लाइंस क्यों नहीं बनाई, मतलब ऐसे क्यों नहीं बनाया बॉक्स। ठीक है, आपने मैंने ऐसे क्यों बनाया, इसका रीजन ये है कि जो एक्चुअल में ये वॉल्स है नहीं है, ये सिर्फ हमारी क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, इमेजिनरी, हमने सोच लिया कि पार्टिकल का इससे बाहर जाना अलाउड नहीं है, तो वो दिखाने के लिए बस मैंने आपको क्या करा है, ये लाइंस दिखाई हैं। एक्चुअल में लाइंस है ही नहीं। ठीक है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगली बात जो देखते हैं, इसके बाद हमें डिफाइन करना है पोटेंशियल को। पोटेंशियल मैंने मान लिया V से वो डिनोट होता है, Vx आपका क्या होगा, जीरो होगा, किसके अंदर, बॉक्स के अंदर। अगर तो आपका बॉक्स के अंदर आप कहीं भी देखते हो तो वहां पे आपका पोटेंशियल कितना होगा, आपका पोटेंशियल होगा जीरो। इट मींस आपकी कोई भी पोटेंशियल उस सिस्टम पे, मतलब पार्टिकल फ्री मूव कर रहा है। सबसे पहली बात समझ आई। सेकेंड चीज जो है, किसकी लेंथ में, 0 to L में, लेकिन आपका इनफाइनाइट हो जाएगा कैसे, जैसे ही आप सिस्टम के कहा जाओगे, बाहर जाओगे। वायर से अगर आप बाहर निकल गया पार्टिकल तो उसका पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है कि पोटेंशियल आपका बाहर जो है इनफाइनाइट होगा, मैंने दिखाया है, और अंदर आपका क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करना है कि हमें क्वांटम का एक नया सिस्टम मिला है। अगर हमें कोई भी क्वांटम का एक नया सिस्टम मिला है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो हम हर जगह यूज करेंगे, ऑसिलेटर में भी, पार्टिकल इनर रिंग में भी, ओनर रिंग में भी, और लास्ट में और हार्मोनिक ऑसिलेट सॉरी हाइड्रोजन एटम वगैरह सब चीजों में एक ही आपको स्टेप्स यूज करने होते हैं। तो अगर आपको कोई भी सिस्टम मिलता है तो सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स यूज करने हैं। पहला, आपको हैमिल्टोनियन पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन है व्हाट इज हैमिल्टोनियन, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको ऑपरेटर की, कि हैमिल्टोनियन आपका एनर्जी ऑपरेटर होता है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, और आपको पता होना चाहिए इसको डिनोट करते हैं एच कैप से। ठीक है,
एच कैप क्या होता है? आपका टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है, जिसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। और ये आपका किस किस चीज को दिखाता है? आपकी काइनेटिक एनर्जी को और प्लस पोटेंशियल एनर्जी को। तो समझ आया पहले बात क्या बोला मैंने, कि आपको कोई भी अगर सिस्टम मिलता है, सबसे पहले आपको उसका क्या करना है? हैमिल्टोनियन निकालना है। हैमिल्टोनियन निकालने के बाद आपको एनर्जी चाहिए होती है, टोटल एनर्जी सिस्टम की। वो हम किससे लगाते हैं? श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करके। तो आपको पहले दो चीजें पता होनी चाहिए, एक हैमिल्टोनियन और एक आपको हैमिल्टोनियन से यूज करके हमें एनर्जी निकालनी है। और जहां हमें एनर्जी पता चल गई, हमें आधे काम सिस्टम का पता चल जाता है, क्योंकि उसके बाद हम वेव फंक्शन भी निकाल लेते हैं। वेव फंक्शन से आपकी सारी प्रॉपर्टीज ज्यादातर लिंक हो जाती हैं। तो बेसिकली आपको मतलब एनर्जी से और वेव फंक्शन यूज करके हम सारी प्रॉपर्टीज, मोमेंटम वगैरह, ई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2 हम लगा के मोमेंटम निकाल सकते हैं। एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी लगा के एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, अगर सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम है। तो बेसिकली आपको हैमिल्टोनियन पता होना चाहिए और आपको एनर्जी पता होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली हैमिल्टोनियन से ही एनर्जी आएगी, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है? अब लगाना है श्रोडिंगर इक्वेशन। अब श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट पता होगी आपको, दो तरह की होती है, वन इज टाइम इंडिपेंडेंट, अदर इज टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइम इंडिपेंडेंट यूज कर रहे हैं, दैट इज एच साई इज इक्वल्स टू ई साई। अब एच आपका हैमिल्टोनियन है, वो मैं बता चुका हूँ। और हैमिल्टोनियन क्या होता है? दो चीजों से बना होता है, काइनेटिक एनर्जी से और एक पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है? काइनेटिक एनर्जी आपको पता होगा, मैंने पिछले में ऑपरेटर बताया था। काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर आपका होता है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये किसका हो गया ऑपरेटर? काइनेटिक एनर्जी का। और पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर आपका क्या होता है? सिंपली पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल होता है वो आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, सिंपली कुछ नहीं है और उसमें कुछ खास नहीं है। तो आपको दोनों का एडिशन आया तो आपका क्या आ गया? हैमिल्टोनियन आ गया, ठीक है। अब केस डिस्कस करते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि पार्टिकल इससे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि इसका पोटेंशियल इनफाइनाइट है। अगर आपसे कोई मतलब पूछ ले कि इसको प्रूव करके दिखाओ, कि आप कैसे कह सकते हो कि पोटेंशियल इनफाइनाइट है तो पार्टिकल बाहर नहीं जाएगा, तो इसको मैंने यूज करने के लिए दो कंसेप्ट बताए हैं, आप दोनों से देख सकते हो। मैं मैथमेटिकल थोड़ा सा आपको बताता हूँ, वहां से आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। देखो, हमने रीजन लिया कि पार्टिकल जो है कहां पर है? इससे बाहर चला गया बॉक्स से। तो मैंने बताया वहां पे आपको पोटेंशियल कितना होगा? इन्फिनिटी। इस श्रोडिंगर इक्वेशन में मैंने क्या करा? v की जगह आपका इन्फिनिटी डाल दिया। जब आपने इन्फिनिटी डाला तो आप देखते हो, इन्फिनिटी डालने से अगर मैं इसे क्या करूं, ये छोड़ दो, कुछ नहीं है, बाद में बताता हूँ ये क्या है। इन्फिनिटी को आप इधर लेकर जाते हो तो आपका आएगा ई माइनस इन्फिनिटी साई, ठीक है। अब देखो, एनर्जी आपकी सिस्टम पार्टिकल है, अब एनर्जी इतनी बड़ी तो नहीं है कि वो इन्फिनिटी है, तो मैं ई को इन्फिनिटी के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एनर्जी जो है आपके पार्टिकल की इतनी नहीं है कि वो इनफाइनाइट है, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? ई को नेग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब ई को आप क्या कर दो? छोड़ दो। अगर आप ई को छोड़ दोगे तो आपका कितना आया? माइनस इन्फिनिटी साई। अगर आप यहाँ से साई की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? 1 अपॉन इन्फिनिटी इंटू समथिंग। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी आप सबको पता होगा कितना होता है? जीरो होता है। तो आपका साई कितना हो गया? जीरो हो गया। मतलब साई जीरो मतलब साई इंटू साई स्टार, जिसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये मैं बता दूं, साई का स्केयर या साई इंटू साई स्टार, प्रेफरेबली स्पेसिफिकली बोलूं, वो आपकी प्रोबेबिलिटी दिखाता है, ठीक है। तो साई आपका कितना हो गया? जीरो। तो साई स्केयर भी कितना हो जाएगा? जीरो। तो मतलब साई स्केयर क्या दिखाता है? प्रोबेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन के बाहर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जीरो। तो वही तो हम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो मेरे इंफिनिटी होने का क्या मतलब है, कि आपका जो है यहाँ पे पार्टिकल नहीं मिल सकता। तो वो मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, ये आपके इंटरव्यूज वगैरह में काम आ सकता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बाहर जीरो क्यों नहीं है, मतलब बाहर अगर नहीं है तो बाहर क्यों नहीं जा सकता पार्टिकल, तो उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक चीज और आप देख सकते हो, अब हमें क्या करना है? अब अंदर वाला सिस्टम रह गया, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपकी? जीरो है। या पोटेंशियल आपका कितना है? जीरो है। तो मैंने यहाँ इस इक्वेशन में फिर से आपका श्रोडिंगर इक्वेशन जो यूज की थी, यहाँ पे आपका Vx को क्या डाल दिया? जीरो डाल दिया। तो आपका Vx को जीरो डाल, तो ये आ गया, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या करा है? इसको सिंपली इसको 2m से मल्टीप्लाई किया, एच कट स्क्वायर से डिवाइड किया, तो आपका कितना आया? 2me एच कट स्क्वायर अपॉन साई, ठीक है, इंटू साई। तो यहाँ से अगर मैं इसको k मान लूं, k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 2me बाय एच कट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका आया डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस k स्क्वायर साई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब जो लोग मैथ से हैं उन्हें तो पता होगा कि हम लोग इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं और ये सब चीजें करते हैं, लेकिन जिन लोगों को मैथ्स नहीं था, वो आप डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन पता लिख याद कर सकते हो, कि जो आपको वो आता है सॉल्यूशन, वो कितना आता है? a cos x
प्लस बी साइन एक्स, मतलब ए और बी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और कोस के एक्स और बी साइन के एक्स आएगा। के आपका क्या है, जो भी आपका इस फॉर्म में आ रहा था ना, ये के स्क्वायर साइन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे के आपको ऊपर हमने अपनी मर्जी से मान लिया है, ठीक है। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है मैथ्स उनको पता भी होगा कहाँ से आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हमें वेव फंक्शन मिला, मुझे वेव फंक्शन क्या करना है, वेव फंक्शन को वेल बिहेव बनाना है, ठीक है। वेव फंक्शन को वेल बिहेव बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि आपकी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वहां पे आपका जो वेव फंक्शन है वो एक जैसा होना चाहिए। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है कि आपका सिस्टम कहाँ पर है, यहाँ पर है ना आपका सिस्टम, तो यहाँ पर और यहाँ पर आपका जो वेव फंक्शन है वो एक जैसा होना चाहिए और अप्रोच करना चाहिए जीरो को, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आपके चांसेस क्या है मिलने के लिए पार्टिकल के, जीरो, तो मैंने क्या करा, एक्स जीरो पे साई जीरो कर दिया और एक्स एल पे साई जीरो कर दिया। समझ आया क्यों जीरो है, क्योंकि फंक्शन वेल बिहेव बनाना है, ठीक है। तो फंक्शन वेल बिहेव बनाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे आपका बाउंड्री कंडीशन लगा दी कि एक्स जीरो है तो आपका वेव फंक्शन जीरो है, एक्स एल है मतलब जितनी हमने पार्ट वायर की लेंथ ली है, पार्ट बॉक्स की लेंथ ली है, वहां पे भी आपका साई कितना है, जीरो है, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या करा, यहाँ पे x की जगह क्या डाल दिया, जीरो डाल दिया। तो a cos इंटू कोस जीरो क्या होता है, 1, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो आपके पास a कितना आया, जीरो। इट मीन्स ये वाला पार्ट तो है ही नहीं है फंक्शन में, ठीक है। तो अब बचता क्या है, सिर्फ b साइन के एक्स। तो साई कितना आया, b साइन के एक्स। उसके बाद आपको क्या यूज करना है कि एक्स एल है तब भी साई कितना है, जीरो है। तो ये कितना आया, जीरो इक्वल टू b साइन के एल। तो साइन के एल यहाँ से क्या है, जीरो। अच्छा देखो यहाँ पे बी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। बी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि अगर बी जीरो हुआ तो ए और बी क्या हो जाएंगे, दोनों ही जीरो हो जाएंगे। और जहां ए और बी दोनों जीरो हुए इट मीन्स क्या हो गया, आपका वेव फंक्शन ही जीरो। तो पार्टिकल के मिलने के चांस कितने, बॉक्स के अंदर भी जीरो, वो तो है ही नहीं, हमने तो माना है कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए साइन के एल जीरो होगा। साइन के एल जीरो, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी साइन का एंगल जीरो होता है तो आप जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो। ये जो अगर आपको थोड़ा मैथ्स आपने नहीं पढ़ा हुआ, बायो स्टूडेंट्स हो, तो थोड़ी थोड़ी चीजें आप अलग एक बार लिख के रख लेना ताकि जब आप वीडियो खत्म करो तो दोबारा आप उसको रिवाइज कर सको। तो एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि साइन के एल जीरो है तो के एल की वैल्यू एन पाई आती है, ठीक है। जो आपका एंगल होता है वो मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल होता है पाई का, तो वो एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। एन की वैल्यू 1 2 3 होती है। तो यहां से मैंने क्या करा, k की वैल्यू निकाल ली, दैट इज n पाई बाई l। समझ आया आपको, ठीक है। इसके बाद अब एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखा है, जीरो क्यों नहीं लिखा। अगर आपका n जीरो हो गया तो आपका सिस्टम क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। क्यों, क्योंकि n जीरो हुआ, ध्यान से देखो, n जीरो हुआ, ठीक है। n जीरो हुआ तो यहाँ से आपके पास क्या है, साइन जीरो, साइन जीरो, ठीक है। b आपका पहले से ही जीरो है, और यहाँ से आपका साई भी कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब वहां से फिर मिलने के चांस कितने हैं, जीरो है। तो हमें फिर से क्या, ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो मतलब जीरो जीरो एक्सेप्ट, जीरो जीरो आते हैं आंसर्स, ठीक है, आपके सारे एक्स की वैल्यूज। तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये भी आपका एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है, हैमिल्टोनियन आ गया, वेव फंक्शन निकालना था और एनर्जी निकालनी थी। एनर्जी आपकी किसके बराबर थी, देखो हमने के स्क्वायर को माना था 2me बाय एच कट स्क्वायर, तो वो मैं वैल्यू यहाँ यूज करी है दोबारा, और E की वैल्यू यहाँ से निकाली है। एच कट का मतलब होता है h बाय टू पाई, ठीक है। एच कट का मतलब बेसिकली क्या होता है, h बाय टू पाई। तो मैंने यहाँ से बस क्या करा है, आपका h बाय टू पाई को आपको यूज करा है, ठीक है। ये टू पाई है, एच कट बाय टू पाई, ठीक है। यहाँ से आपका यहाँ वैल्यू डालिए और आपकी एनर्जी जो आएगी वो कितनी आएगी, एन स्केयर एच स्केयर अपॉन 8 ml स्केयर, ठीक है। के की वैल्यू ये डालिए, एन स्केयर पाई स्केयर, एन के की वैल्यू डालिए एन पाई बाय एल। तो यहाँ से डाल के एनर्जी मैंने निकाली है, और वो आपकी एनर्जी कितनी आएगी, एन स्केयर एच स्केयर बाय 8 ml स्केयर। तो इससे हमें बॉक्स की क्या निकल गई, हमारी एनर्जी निकल गई। समझ आया। इसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आपको बॉक्स की मतलब पता चलेगा। सबसे पहला, ठीक है, एनर्जी जो है आपकी क्या है, क्वांटाइज्ड है। देखो यहाँ एनर्जी जो आई है वो कितनी आई है, एन स्केयर एच स्केयर अपॉन 8 ml स्केयर, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एनर्जी देखूं, एच आपका क्या है, कांस्टेंट है, एम आपका क्या है, कांस्टेंट है, एल अगर आप एक ही जैसा बॉक्स ले रहे हो तो आपके लिए उसके लिए भी क्या आएगा, एल भी आपका कांस्टेंट है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ एन स्केयर पे। और एन क्या है, एन अभी हमने माना था कितना आया था, 1 2 3, मतलब एन भी क्या है,
इंटीग्रल है, ऐसे आप 1.1 नहीं डाल सकते। तो इट मीन्स एनर्जी कैसी आएगी, कुछ ना कुछ इंटीग्रल मल्टीपल आएगी हमेशा किसकी, एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर की। पहली 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, एन की वैल्यू 2 डालोगे तो 4 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, एन की वैल्यू 3 डालोगे तो 9 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। इट मीन्स क्या है कि एनर्जी आपकी क्या है, क्वांटाइज्ड है, ऐसे कुछ भी वैल्यू चक्के नहीं आ रही, फिक्स वैल्यूज आ रही हैं जो किसके मल्टीपल है, एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर की। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि एनर्जी आपकी क्वांटाइज्ड है, ऐसी अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही, कुछ फिक्स वैल्यूज आ रही हैं, और वो वैल्यूज कैसी हैं, डिस्क्रीट हैं। डिस्क्रीट मतलब फिक्स, जैसे अलग अलग, जैसे फिक्स हो गई 1 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, देन 4 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, देन 9 एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। इसके बाद सेकंड चीज जो देखने वाली है, जो एनर्जी है आपकी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के। और अगर आप बड़े से बड़ा बॉक्स ले लोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एनर्जी सेपरेशन जो है वो कितनी होती जाएगी, कम होती जाएगी, और लास्ट में वो बॉक्स जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, लाइंस जो है आपकी एनर्जी की वो कैसे आ जाएंगी, इतनी पास पास आ जाएंगी, वो आपको क्या दिखेंगी, कंटिन्यूम दिखेंगी, मतलब एक जैसी कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स दिखेंगे, जिसे हम बाद में बोर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल भी बोलेंगे, अभी दिखाऊंगा मैं वो कहाँ से आया, ठीक है। अब अब आपने ये बता दिया एन स्टार्ट फ्रॉम 1। अब एक चीज और, ये क्वेश्चन अभी बार्क में भी आया था 2020 में। ये क्वेश्चन क्या है कि जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है। अब देखो जीरो पॉइंट एनर्जी होती है कि मतलब आपका अगर मैं टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो कर दूं तो क्या आपकी कुछ एनर्जी बच रही है सिस्टम में, वो एनर्जी जो होती है जीरो पॉइंट एनर्जी होती है, ठीक है। तो बॉक्स के लिए एन जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 0 से नहीं था। इट मीन्स आपकी एनर्जी सबसे मिनिमम कितनी है, एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो वो आपकी एनर्जी मिनिमम पॉसिबल एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर है, तो वही आपकी क्या होती है, जीरो पॉइंट एनर्जी होती है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ 1D बॉक्स, इट इज एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। इसके बाद आपका जो वेव फंक्शन होता है वो कितना होता है, साई एक्स इज इक्वल टू बी साइन एन पाई एक्स बाय एल। अभी हमने प्रूफ करा ऊपर बी साइन के एक्स आया था, के की मैंने वैल्यू डाली एन पाई बाय एल। अब देखो एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है कि जो साई है वो आपका ये नहीं बताता कि पार्टिकल आपका हाँ कैसे ओसिलेट कर रहा है, बट ये बस ये बताता है, मतलब ये ना समझना कि साई आपका वेव फंक्शन ये बता रहा है कि पार्टिकल कैसे ओसिलेट कर रहा है। हमें क्या लगता है कि वेव फंक्शन ये बता रहा है कि पार्टिकल ऐसे ओसिलेट कर रहा है, नहीं। वेव फंक्शन का एक्चुअल मतलब जो है ना वो ये है कि वो पार्टिकल नहीं है जो ओसिलेट कर रहा है, तरीका बता रहा है ये, इसके साथ एक फंक्शन जो पार्टिकल मूव कर रहा है ना, ये वो पार्टिकल का मूवमेंट दिखा रहा है, कि जो उसका मूवमेंट है वो एक फंक्शन से कनेक्ट हो सकता है। जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो एक फंक्शन से डिस्क्राइब हो सकता है, ये वो फंक्शन होता है वेव फंक्शन, ठीक है। साई नोट टेल अबाउट हाउ पार्टिकल इज ओसिलेटिंग, ये नहीं बताता कि पार्टिकल कैसे ओसिलेट कर रहा है, ये बताता है, ये बस क्या है, एक फंक्शन है जो पार्टिकल के ऑसिलेटरी बिहेवियर से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ऑसिलेटरी बिहेवियर दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक फंक्शन है, इसका कोई ऐसा सच फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं साई स्टार साई करूंगा तो ये मेरा क्या दिखाता है, प्रोबेबिलिटी दिखाता है किसी भी पार्टिकल के ऑब्जर्व होने की, किसी भी एक इंटरवल या बेसिकली जगह के बीच में, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं बोन इंटरप्रिटेशन। मैक्स बोन ने दिया था और ये बोला था कि आपका वेव फंक्शन का ऐसा कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर आप वेव फंक्शन के उसके साइज 4 और साई को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या होगा, वो जो वैल्यू आएगी दैट गिव्स द प्रोबेबिलिटी बिटवीन द टू स्पेस, मतलब एक बिटवीन द स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ पार्टिकल बिटवीन अ लेंथ, ठीक है, या स्पेस, ठीक है। डी तो आपका वॉल्यूम एलिमेंट होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब हमें पता है कि पार्टिकल मेरा, अब देखो इसका मतलब क्या है, अब हम इसका यूज कैसे करेंगे बोन इंटरप्रिटेशन का। एक्चुअली आपको पता है कि मैंने पार्टिकल बॉक्स में रखा है, तो पार्टिकल कहीं ना कहीं बॉक्स में ही है, बाहर तो जा ही नहीं सकता क्योंकि मेरा पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है। तो आपका साइज 4, ये आपको पता है कि आपका बॉक्स जो है वो कितना है, बॉक्स में ही पार्टिकल होगा, और बॉक्स की लेंथ कितनी है 0 टू एल। तो इट मीन्स पार्टिकल आपका साइज 4 साइड एक्स कितना होना चाहिए, 0 टू एल लेंथ में। आपको पता है बॉक्स के अंदर ही है वो पार्टिकल, तो आपकी वो लेंथ कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो यहां से आपका 0 टू एल अगर आप इंटीग्रेशन, साई की वैल्यू कितनी थी, साइन एन पाई एक्स बाय एल, और आपको पता है यहाँ से हमें इसे क्या करना है, नॉर्मलाइज के लिए यूज करते हैं, और नॉर्मलाइज के लिए हम क्या करते हैं, वेव फंक्शन के आगे एन लगा देते हैं, एन इज नॉर्मलाइज क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो आपका कितना है वेव फंक्शन, एन साइन एन पाई एक्स बाय एल। तो जब आप 2 बार करोगे तो कितना आ जाएगा, एन स्केयर साइन एन पाई एक्स बाय एल, ठीक है। तो एन स्केयर साइन एन पाई एक्स बाई एल, ठीक है।
अब यहाँ पे जो देखने वाली बात ये है वो ये आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए। अब जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने वैसे तो आपको पूरी आनी चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं आता है, आपको करने में मुश्किल लगती है, तो डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं। वो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आपको इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कई बार मैंने देखा कि बायो के स्टूडेंट्स को क्वांटम मुश्किल लगती है क्योंकि मैथ्स लगता है थोड़ा सा। लेकिन अगर आप मैथ्स को एक्चुअल मतलब समझोगे ना क्वांटम का, तो मैथ्स आपकी आधी तो महीनी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको लिमिट डालनी है, एक बार एक्स की जगह एल, एक बार माइनस एल के, एक बार एक्स की जगह जीरो। जो मैथ्स से हैं उनको पता होगा कि साइन स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, 1 माइनस कोस 2n पाई कोस 2x बाई एल। यहाँ से मैंने इंटीग्रेशन करी है, आप सबको आती होगी। जिन्हें नहीं आती है वो डायरेक्ट ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में एक बार एक्स को एल डालना, वो मैंने डाल के दिखाया है, और एक बार एक्स को जीरो डालना, आप माइनस कर लेना, और एन की वैल्यू निकल जाएगी √2/L। तो आपका एग्जैक्ट वेव फंक्शन क्या है, साइज इक्वल्स टू √2/L साइन n पाई x बाई एल। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना कि आपका वेव फंक्शन जो है, आपने वेव फंक्शन निकाल लिया है बॉक्स के लिए और एनर्जी निकाल ली है, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो देखते हैं वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेव फंक्शन की प्लॉटिंग करना। मैं बार बार बोलता हूँ, जब तक आपको किसी भी चीज का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं पता होगा तो आपको कुछ पढ़ने का फायदा नहीं है। तो ये आपका आया साई, ठीक है, वेव फंक्शन आ गया है। अब साई को आपको क्या करना है, जीरो करना है। अब देखना है आपको साई जीरो, वेव फंक्शन प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेव फंक्शन को क्या हम चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे जीरो बन रहा है। तो साई जीरो करोगे तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो नहीं सकता, पॉजिटिव है। तो साइन n पाई x पे कितना होगा, जीरो। और मैंने बताया था साइन के अंदर, मैं नोट भी करवाई थी ये बात, कि साइन अगर जीरो आ रहा है तो साइन वाला एंगल क्या होगा आपका, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा। वहां एन लिया था तो एन ले रखा, तो इसलिए मुझे क्या लेना पड़ा, एम लेना पड़ा। एम भी आपका नंबर है, ये 0 1 2 3 है, ठीक है। समझ आया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई आपकी, ml/n। तो m और n तो नंबर है, तो बस क्या करो, एक बार m की जगह जीरो डालो, तो कितनी आई, x कितनी आई, जीरो। तो मतलब जीरो पे वेव फंक्शन, यहाँ पे आपका पार्टिकल पे कितना है, जीरो। और उसके बाद कितना है, साइन के डालो n, m1 डालो, तो 1l/n, ठीक है। n की वैल्यू भी कितनी डालो, 1, तो 1 तो l आया। तो एक बार आपका वेव फंक्शन l पे क्या है, जीरो है, दो जगह जीरो है। बाकी आप प्लॉट कर सकते हो, तो यहाँ दोनों जीरो है, तो बस ये ऐसी लाइन बना दो। अगली बार क्या करो, अब क्या करो, एल की जगह क्या लो, जो आपका एन है, एन की वैल्यू कितनी है, टू, क्योंकि सेकंड के लिए देख रहे हो, साई टू निकाल रहे हो ना, तो एन की जगह क्या डालो, टू। तो एम क्या है, ml/2। एक बार एम की जगह वन डालो तो कितना आएगा, 1l/2, मतलब l/2 पे आपका पार्टिकल क्या है, जीरो है। और एक बार आपका पता है एम जीरो पे जीरो है, ठीक है। और एक बार आपका एम वन पे कितना आएगा, यहाँ आपका आएगा एम वन पे कितना आएगा, यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, ये वाला पार्ट भी जीरो। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। एक बार m जीरो डालोगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू जीरो आएगी, मतलब साई जीरो पे कितना आ रहा है, जीरो। एक बार आप क्या करोगे, m की वैल्यू वन डालोगे तो आपका 1l/n की वैल्यू कितनी है, टू। तो ये 1l/2 आएगा, मतलब l/2 पे आपका वेव फंक्शन भी क्या है, जीरो है। फिर क्या डालोगे, टू। तो 2l/2 पे भी आपका वेव फंक्शन कितना आ रहा है, मतलब 2/2 पे, दैट इज वेव फंक्शन भी आपका कितना आ रहा है, वन आ रहा है। एल पे एल आ गया ना ये, तो एल पे भी आपका वेव फंक्शन कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो आपका ये एल पे भी क्या आ रहा है, आपका वेव फंक्शन जीरो आ रहा है। तो आपको ये क्या कर सकते हो, यहाँ से इस चीज को प्लॉट कर सकते हो, कहाँ कहाँ जीरो आ रहा है। एक तो आपका जीरो पे, एक l/2 पे, और एक आपका l पे। तो तीन जगह आपका जीरो आ रहा है, तो वो मैंने 3 पॉइंट प्लॉट कर दिए, और बाकी ये दिखा दिया, ठीक है। अब ये तो आपको पता होगा, साइन का ऑसिलेटिंग बिहेवियर होता है, मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है। साइन और कोस का ऑसिलेटिंग बिहेवियर होता है। इसी तरह आप साई थ्री का खुद ट्राई करना, नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अब एक चीज रह गई है, जरा सा खत्म करने से पहले एक चीज नोड का कंसेप्ट बता देता हूँ। जहां पे ये जीरो आ रहा है, ठीक है, जहां पे ये जीरो आ रहा है, इट मीन साई क्या है, जीरो। साई चार इंटू साई क्या है, बोन की इंटरप्रिटेशन से वो भी कितना आ रहा है, जीरो। मतलब इलेक्ट्रॉन के या पार्टिकल के मिलने के चांस यहाँ कितने हैं, जीरो। इट मीन्स ये आपकी जहां पे पार्टिकल के मिलने के चांस जीरो होते हैं, उस पॉइंट को नोड बोलते हैं, ठीक है। और नोड आपकी कितनी होती है, n-1, मतलब साई वन के लिए कितनी होगी, 1 - 1 जीरो। तो देखो यहाँ पे देखो, जीरो और एल को नोड नहीं लेना, वो तो आपकी वेव फंक्शन की बाउंड्री कंडीशंस है। इससे अलावा अगर कहीं जीरो आ रहा है तो वो आपका क्या होगा, नोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो और एल नहीं है नोड, यहाँ पे इससे अलावा कहीं भी नहीं आ रहा, देखो, क्योंकि n-1, n की वैल्यू कितनी है, 1 आपका क्या है, जीरो, एक भी नोड नहीं है। यहाँ पे आपकी n की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 - 1 कितना आएगा, 1, तो एक नोड है, जीरो एल को नोड नहीं लेना, बीच में l/2 पे नोड है। साई थ्री, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 3, तो 3 - 1 कितना आएगा आपका, 2, तो दो नोड्स हैं, एक ये और एक ये। समझ आया, ठीक है। इसके बाद एक चीज और देख लो, यहाँ पे आपका एक चीज ध्यान रखने वाली होती है, ग्राउंड स्टेट पे कभी भी आपकी नोड नहीं आती, ठीक है।
और ग्राउंड स्टेट पे कभी भी आपका नोड नहीं आता, ये मैं बता ही चुका हूँ, ग्राउंड स्टेट पे कभी भी नोड नहीं आता। तो अगर आप गलती से कभी किसी गलती करके आपका आ जाए तो चेक कर लेना ये बात कि ग्राउंड स्टेट पे कभी भी नोड नहीं आ सकती। देखो हमारी भी नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि जो अगर ग्राउंड स्टेट पे आपका प्लेन लगता है, ठीक है, देखो प्लेन लग रहा है, एग्जैक्टली सिमिलर है ना वेव फंक्शन, लेकिन यहाँ पे आपका प्लेन, अगर आप नेक्स्ट स्टेट पे देखोगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे आपका प्लेन नहीं लग रहा, इस पे फिर प्लेन लग रहा है, ठीक है। इट मीन्स हर अल्टरनेट लेवल पे आपका प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो अगर आप वेव फंक्शन प्लॉट करना चाहो तो चेक कर सकते हो, आप डायरेक्ट प्लेन देखो, अगर आपका साई ओड है, मतलब एन की वैल्यू ओड है, तो आपका प्लेन लग रहा होगा। और अगर आपका साई इवन है, जैसे साई 2 है, तो आप क्या करो, एक्सिस, एक्सिस कैसी बनानी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मान लो ये मैंने बनाया है तो ये एक्सिस बनानी है, तो अगर आप ये एक्सिस बनाओगे तो ये वाली एक्सिस अगर आप बनाओगे तो आप घुमाओगे तो ये वाली एक्सिस, ये कहाँ चले जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो इसमें आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है और ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूँ, साई जहां ओड होगा 1D बॉक्स के केस में, वहां आपकी कौन सी सिमेट्री लगती है, आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री लगती है। लेकिन अगर आपका साई इवन होगा तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगती है, सी लगती है, CN। ठीक है, समझ आया? तो ये आपका कंप्लीट हो गया, नोड का कंसेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कोई डाउट हुआ तो प्लीज बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा।